गोवा की टीम। और ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ कोर्ट नंबर, माफ़ करें, दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ कोर्ट नंबर 2, तीसरा दिन का यह खेल है। क्या कुछ होता है, कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। यूपी टीम काफ़ी मजबूत है। रुक करते हैं यूपी के रेडर के बाद, रेडर जर्सी नंबर 12 मुस्कान, क्या लाजवाब उनका, जो माफ़ करें मौसम, क्या मौसम की तरह गरजती है वो, क्या लाजवाब उनका फुटवर्क है, बिल्कुल शानदार। और एक तरफ बात करते हैं गोवा की जर्सी नंबर 10, बिल्कुल शानदार डिफेंस करती हुई इस मुकाबले में, अब तक के मुकाबले में। और ये आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं, बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का ये तीसरा दिन है। और तीसरा दिन का प्री क्वार्टर का मैच ख़त्म हो चुका है और क्वार्टर का मैच चलता हुआ। जी बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा हूँ कि पहले ही कुछ टीम इस मुकाबले में हार के बाहर का सामना की है, घर का रास्ता की तरफ रुख कर चुकी है। और कुछ जो भी टीम लड़ी है और जीती है, यहाँ तक पहुँची है, उम्मीद है कि वो आगे भी कोशिश करे। संभवतः दो टीम में से एक टीम का तो सफ़र समाप्त होगा, या यूपी का हो या गोवा का हो। कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट जरूर करें। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। यह मैच जो चल रहा है यहाँ पे अभी चलने वाला, माफ़ कीजिए, चलने वाला थोड़ी देर में गोवा बनाम उत्तर प्रदेश। और ये लाइव लेकर के मैं आया हूँ कुलदीप कुमार, यहाँ पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, जो कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना बिहार में आयोजित किया जा रहा है बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा। और यहाँ पे कोर्ट नंबर 1 पे हरियाणा बनाम पंजाब का मैच चलता हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच, वो आप लाइव देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट नंबर 1 पे हरियाणा बनाम पंजाब चल रहा है, वही कोर्ट नंबर 2 पे गोवा बनाम यूपी चल रहा है। और इसके ठीक मैच के बाद आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु बनाम उत्तराखंड और राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़। तो ये 8 टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। और आज 4 मैच और बची हुई है, उसके बाद कल शाम 6 बजे सेमीफाइनल मैच हमको देखने को मिलेगा। और रात के 8 बजे इंतजार खत्म होगी, 33वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे अतिथिगण आ चुके हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, अपना आशीर्वाद दे लें खिलाड़ियों को और परिचय पूछ रहे हैं वो कहाँ से हैं। और यहाँ पे खिलाड़ी भी आशीर्वाद लेते हुए अतिथिगण से। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव हैं, बिहार कबड्डी एसोसिएशन के सचिव हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल रेफरीज भी आए हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अदर्स स्टेट के मेंबर्स आए हुए, साथ ही साथ सेक्रेटरीज आए, प्रेसिडेंट्स आए, उन वो सब हैं। और यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए, उनको आशीर्वाद अपना देते हुए। और पहला नंबर कोर्ट पे मैच चालू हो चुका है हरियाणा बनाम पंजाब का। और यहाँ पे थोड़ी ही देर में मैच चालू होगा, बहुत ही रोमांच से भरा हुआ मैच आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं जाइए नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं बता दूं कि फाइनल जो है कल रात 8 बजे यहाँ पे खेला जाएगा। और आज का मैच जो है बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जो पहले शुरुआत में 28 टीमें यहाँ पे आई थी, 28 में से 16 टीमें बची जो प्री क्वार्टर खेली। 16 टीमों में से अब 8 टीमें बची है जो क्वार्टर फाइनल खेल रही है। फिर उन 8 में से 4 बचेगी जो कल सेमीफाइनल खेलेगी। फिर 4 में से 2 में से फिर हमें विजेता मिल जाएगा ये 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आप अंदाज़ा लगाएं, कॉमेंट करके हमें बताएं। जी, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि कमेंट करके बताया कौन सी टीम क्या कर सकती है। जैसा कि हमने बताया कि यूपी के पास है ना एक रेडर है, जर्सी नंबर 12, निगाहें बनाइएगा, जर्सी नंबर 12, जिनका नाम है मौसम। बिल्कुल इससे पहले जो प्री क्वार्टर का मैच था, उस मैच में उनका काफ़ी योगदान रहा है। बिल्कुल जैसा कि नाम है मौसम, बिल्कुल मौसम की तरह उन्होंने गरजा था और उतना ही अपने यूपी टीम को जीत दिलाई। और उनके कोच काफ़ी एग्रेसिव है। बिल्कुल आप प्रो कबड्डी देखते होंगे तो उसमें मनप्रीत सिंह एक कोच है, जैसे वो एग्रेसिव है वैसे ही यूपी के कोच एग्रेसिव है। और यहाँ पे टॉस का प्रक्रिया चलता हुआ, क्या कुछ होता है, टॉस निर्णय आना बाकी है। बिल्कुल शानदार मुकाबला, दोनों ही खिलाड़ी दोनों तरफ खड़ा वार्म अप के क्षेत्र में। और टॉस
यूपी ने जीत लिया है, चॉइस किया है कोच। संभवतः पहली रेड गोवा की होगी। और गोवा के खिलाड़ी के बारे में हम बताएं, बिल्कुल शानदार। गोवा ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है और लगातार मुकाबला जीत के यहाँ तक पहुँची है। क्या आगे भी गोवा का सफ़र जारी रहेगा या यही इसी मैच के साथ गोवा का सफ़र समाप्त होगा? बिल्कुल हम जानेंगे। कुलदीप जी बिल्कुल, यहाँ पे गोवा जो है, मैं गोवा के बारे में आपको कुछ पिछले मैचेस के बारे में बता दें तो गोवा जो है लीग मैचेस में 3 मैचेस खेल के आई है, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, केरला से। तो तीनों को एक तरफा आप कह सकते हैं 38, 37, 28 अंकों से हरा करके यहाँ पे आई है। और जी बिल्कुल, संभवतः पहली रेड लेग चली है जर्सी नंबर 2 गोवा के स्टार राइडर। बिल्कुल बोनस का प्रयास भी होगा, लेकिन देखते हैं बोनस है या नहीं। और 7 का डिफेंस ऑन है और 6 का डिफेंस है। जी बिल्कुल, बोनस के साथ गोवा का खाता खुलता हुआ, क्या शानदार, बोनस के साथ गोवा का खाता खुलता हुआ। और आप दर्शकों को बता दें 6 और 7 के डिफेंस में बोनस ऑन रहता है कि आप बिना टच के भी पॉइंट ले सकते हैं। और यहाँ पे जर्सी नंबर 7 के द्वारा बोनस का प्रयास क्या कुछ होता है, बोनस मिलता है या नहीं। काफ़ी अच्छा फुटवर्क है, लंबे कद काठी के रेडर है। जी बिल्कुल नहीं, आप दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बोनस के लिए एक पैर ब्लैक लाइन के अंदर और एक पैर हवा में रहना चाहिए, तभी जाके बोनस को वैलिड माना जाता है। और यह जर्सी नंबर 1 बोनस का प्रयास, क्या सुपर हिट होगा? बिल्कुल, काउंटिंग जारी है। बोनस प्लस 2 पॉइंट होगा या 2.1 नहीं, देखना बाकी है। अंपायर के द्वारा डिसीजन आना बाकी है, क्या कुछ होता है इस रेड में। बिल्कुल सुपर रेड, जैसा कि मैंने कहा था, सुपर रेड लगा दी है गोवा की रेडर, बिल्कुल। और ये चली है जर्सी नंबर 12 उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, नाम है मौसम। बिल्कुल, अगर इनको जीतना है तो इनको गरजना होगा। बिल्कुल टच का दावा करते हुए कवर के ऊपर, क्या टच है? बिल्कुल टच इनका वैलिड माना गया और 1 पॉइंट यूपी के खाता में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूपी दबंगों की टीम है, बिल्कुल दबंग की तरह इनको खेलना होगा, ये कभी भी वापसी कर सकती है इस मुकाबले में। बिल्कुल, पिछले मुकाबलों में मैंने देखा था प्री क्वार्टर में कि बिछड़ने के बाद शानदार वापसी की थी यूपी की टीम। और ये मुकाबले में देखना होगा क्या वापसी करेगी या गोवा इस मुकाबले को जीत के ले जाएगी। जानेंगे कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को। कुलदीप जी बताइए। जी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि बहुत ही टक्कर का मैच ये चलने वाला है। क्योंकि हम क्वार्टर फाइनल में हैं, क्वार्टर फाइनल में जो भी टीम आती है बहुत ही मजबूत टीम आती है। और 2 नंबर के जर्सी में यहाँ रेड करने के लिए गोवा की तरफ से रिया गई हुई है। मैं बता रहा था कि यहाँ गोवा का प्रदर्शन जो है पिछला मैचेस में आप देखें, अगर 33वां सब जूनियर के मैचेस में देखें तो यहाँ पे तीनों लीग के मैचेस वो एक तरफा जीत के आए। वही यहाँ जो प्री क्वार्टर मैच हुआ तेलंगाना के साथ, वहाँ 53-28 से जीत हासिल करके अभी वहाँ क्वार्टर फाइनल में आई है। वही बात करें हम यूपी की, तो यूपी जो है वो अपने लीग के दोनों मैच जीत करके आ रहे हैं, वो भी एक तरफाई से जीत के आए लीग के मैच। और प्री क्वार्टर जो उनका पड़ा था महाराष्ट्र, जो कि बहुत ही मजबूत टीम थी, उनको 59-28 से हरा के यहाँ पे पहुंची है यूपी की टीम। तो हम दोनों टीम जो बहुत ही एक तरफा जीत करके यहाँ पे आ रही है, बहुत ही मजबूती से खेल रही है। तो हम ये बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा। देखिए जिस तरह से यहाँ अभी मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ टैकल पे टैकल होते जा रहा है, तो ये बहुत कठिन है। जैसा कि आपने कहा, जी बिल्कुल, यूपी के जो खिलाड़ी है, आपको बताएं इससे पहले प्री क्वार्टर मैच हुआ था यूपी बनाम महाराष्ट्र। हम लोग को लगा कि टक्कर का मुकाबला चलेगा, लेकिन टक्कर का मुकाबला चला, लेकिन यूपी ने क्या दबंगई के साथ वापसी किया। फर्स्ट हाफ में वापसी बिछड़ने के बाद सेकंड हाफ में क्या वापसी किया था यूपी ने, बिल्कुल वैसा ही मैच अभी चलता हुआ देखना हुआ। कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, क्या कुछ होता है, बिल्कुल खिलाड़ियों का पैर साफ करवाया जा रहा है, बिल्कुल उसके बाद ही खेल शुरू होगा। और आप यूपी के खिलाड़ी को पे निगाहें बना के रखिएगा, कुछ भी कमाल हो सकता है इस मुकाबले में। यूपी जीत सकती है क्योंकि उनके पास रेडर है, डिफेंडर है, कवर कॉर्नर सारा टीम संतुलित है। और ये होमवर्क करके आई है घर से पूरी रेडर कैसे रोकना है, गोवा के रेडर को कैसे डिफेंस में परेशान करना है, वो सारे कुछ यूपी ने समझ के आई है। और यहाँ पे गोवा के रेडर भी कुछ खास कमाल करेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक एक भी मुकाबले नहीं हारी है।
जी बिल्कुल, गोवा की टीम मजबूत है। गोवा की टीम में किस पे ध्यान आपको रखना है तो मैं बता दूं, 10 नंबर 6 नंबर दो खिलाड़ी जो है बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं यहाँ पे। 10 नंबर जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं, वही 6 नंबर जो है डिफेंडर हैं, कहीं से भी खेल लेते हैं लेकिन डिफेंस करते हैं। 6 नंबर का मैं नाम बता दूं तो श्रवणी नाम है 6 नंबर के खिलाड़ी का। वही 10 नंबर की बात करें तो सरिता जो है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। आज 2 नंबर पे भी आपको नज़र बनाए रखना है, वो रेड करते हैं बहुत ही, यानी कि आप देख सकते हैं 10 नंबर में सरिता जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 2 नंबर में रिया जो है वो रेड करते हैं, और 6 नंबर में जो सरवानी है जो वो डिफेंस में बहुत ही अच्छा कमाल करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे गोवा का एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, ऑल आउट के कगार पे यहाँ गोवा खड़ा है। यूपी क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पे दिखा रहा है, रेडिंग डिपार्टमेंट कहो या डिफेंडिंग डिपार्टमेंट को, हर तरीका से ये अंक बटोर रहा है। और अंतिम खिलाड़ी बचे हुए हैं गोवा के 7 नंबर जर्सी में, क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्या एंकल होल्ड, इस एंकल होल्ड को आप क्या कहिएगा? 11 नंबर के जर्सी संगम के द्वारा देखने को हमें यहाँ पे मिला है। और मैं बता दूं कि यूपी में किस खिलाड़ी के ऊपर आपको ध्यान रखना है तो 8 नंबर जर्सी शीतल हो गया, काजल, ज्योति, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही जबरदस्त मैच खेल रही है ये टूर्नामेंट में। और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है। गोवा के कोच जो हैं सोहाब मर्जकर, वो अपना रणनीति को बताते हुए कि किस तरह से खेलना है और ये उभरना कैसे ये ऑल आउट से। वही शिखा सिंह जो है वो यूपी को अपना रणनीति बताते हुए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रणनीति तो बनाना होगा, अगर मुकाबले में जीतना है गोवा को तो रणनीति में बनाना होगा, क्योंकि पिछले कई मुकाबले में गोवा ने काफ़ी अच्छा मुकाबला का प्रदर्शन दिया था, काफ़ी अच्छा खेल का परिचय किया था उन्होंने, और उनका रेट भी काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन इस यूपी के खिलाफ उनका ना रेट चल रहा है ना डिफेंस। क्या यहाँ पे संभवतः टच है? बिल्कुल बिल्कुल टच पॉइंट, क्या शानदार आते हैं और टच पॉइंट ले जाते हैं। अगर गोवा को इस मुकाबले को जीतना है तो बिल्कुल मौसम और जर्सी नंबर 7 को शांत करना होगा, तभी जाके इस मुकाबले में जीत सकते हैं। क्योंकि यूपी के जो डिफेंस है वो भी काफ़ी मजबूत है। लेफ्ट कॉर्नर कवर, काफ़ी शानदार फुटवर्क है उन लोग का, काफ़ी एडवांस एट्रैक्टिव मूड में। और आपको मल्टीपल्स पॉइंट्स करना होगा, क्योंकि स्कोर का फासला अभी भी 7 पॉइंट का है। और इसी के साथ शानदार परस्यूट यूपी के राइट कॉर्नर मौसम के द्वारा, क्या लाजवाब परस्यूट था। बिल्कुल बिल्कुल 1 पॉइंट यूपी के खाते में, और स्कोर का फासला धीरे धीरे बढ़ता हुआ। और क्या गोवा इस मुकाबले को इतनी आसानी के साथ हारेगी या जीतेगी? 2 नंबर जर्सी के द्वारा बोनस प्लस 1 पॉइंट लेने का प्रयास। बिल्कुल अगर ऐसा ही अगर रेट चलता रहा तो गोवा वापसी कर सकती है। क्या ये रेट वापसी का डंका हम कह सकते हैं कुलदीप जी? जी बिल्कुल, स्कोर जो है 12-6 का, यानी 6 अंकों का स्कोर अभी लीड बनाई हुई है यूपी की टीम। लेकिन समय तो बहुत है, अभी आप कह सकते हैं मैच अभी चालू हुआ है, हाफ टाइम उधर रखा हुआ है। और यहाँ क्या मैट में देखिए 3 नंबर के द्वारा एंकल होल्ड, क्या ही जबरदस्त एंकल होल्ड देखने को मिल रहा है। गोवा की टीम जो है वापसी करते हुए नजर आ रही है वही। लेकिन कोर्ट नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं हल्का सा, तो वहाँ पे हरियाणा बनाम पंजाब का मैच चलते हुए, जहाँ पे 9 और 19 का स्कोर बना हुआ है। हरियाणा 10 अंकों से यहाँ पे लीड बनाई हुई है। वापस हम 2 नंबर कोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यूपी बहुत ही जबरदस्त मैच खेलते हुए। मौसम यहाँ रेड करने के लिए गई है, क्या यहाँ अंकों का बारिश कर पाएगी मौसम? और यहाँ बिल्कुल मौसम जो है वो मौसम बिगाड़ते हुए गोवा की टीम की, और यहाँ 1 अंक प्राप्त करते हुए बिल्कुल ही क्या हैंड टच देखने को मिला। स्किलफुल्ली यहाँ रेडर खिलाड़ी जो है स्किलफुल्ली हैं, हर तरह के स्किल यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे बोनस हो, चाहे टो टच हो, चाहे हैंड टच हो, स्कॉर्पियन किक हो, हर तरह के स्किलफुल्ली रेडर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। विवेक जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे टच का दावा करती हुई जर्सी नंबर 1, जी बिल्कुल जैसा कि उनका दावा था और उतना ही उनके फेवर में डिसीजन गया, बिल्कुल वैलिड माना गया। और 1 पॉइंट गोवा, 13-8 का स्कोर है। और क्या शानदार टैकल रिया के द्वारा, लाजवाब टैकल। मैं बताऊं कि रिया ने पिछले कई मुकाबलों में ऑलराउंडर प्रदर्शन दिया है अपनी टीम के लिए, लेकिन इस मुकाबले में उनको अच्छा टैकल और अच्छा रेड पॉइंट
स्कोर करना, काफ़ी स्कोर करना होगा, मल्टीपल्स रेट्स पॉइंट, तभी जाके स्कोर का फासला थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे 4 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, और 1 नंबर जर्सी ने अपने ऊपर जिम्बा लेके निकल पड़े। और ये क्या, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, जर्सी नंबर 11। बिल्कुल ऐसे गलती करते रहेंगे तो यूपी हार भी सकती है, क्योंकि यूपी अभी लीड कर रही है और लीड खो भी सकती है। और यहाँ पे जर्सी नंबर 4 टच का प्रयास, कसम खाती हुई ग्राउंड का, क्या फेवर में आती है या नहीं। बिल्कुल ऑफिशियल के द्वारा टाइम आउट लिया गया, क्या डिसीजन आता है ये देखना होगा। बिल्कुल ऑफिशियल अपने में राय मशवरा करते हुए क्या किसके फेवर में पॉइंट जाता है, बिल्कुल देखना होगा। और इसी के साथ यूपी के कोच ने टाइम आउट लिया है और फर्स्ट हाफ का फर्स्ट टाइम आउट यूपी के लिए। क्या कुछ बताइए, गोवा वापसी कर सकती है, क्योंकि 3 ही पॉइंट का अंतर बच चुका है गोवा के लिए। वापसी तो बिल्कुल करेगी, बहुत समय यहाँ पे रखा हुआ है उनके लिए, हाफ टाइम वहाँ रखा है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया, 2 नंबर को बाहर किया गया, 6 नंबर को अंदर किया गया है यूपी के तरफ से। और यहाँ पे सत्येंद्र कुमार यूपी के कोच गुरु मंत्र देते हुए अपने खिलाड़ियों को वही बात करे, सुहाब मरजकर जो है वो यूपी के गोवा के कोच हैं, वो उनको गुरु मंत्र देते हुए। और यहाँ पे मैच चालू हो चुका है, सुपर टैकल का सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन गलती 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 यहाँ गलती हुई किससे, तो 4 नंबर के खिलाड़ी यानी ज्योति से गलती हुई और 1 अंक आराम से गोवा चुरा के यहाँ से ले गया। वही बात करें 6 नंबर के रेडर, यहाँ पे लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं और वो आ चुके हैं रेड करने के लिए, उनको बोनस दे दिया गया है यहाँ पे कि वो काफ़ी लंबे चौड़े खिलाड़ी है। लेकिन 2 नंबर के द्वारा यहाँ टैकल शुरुआत किया गया, सपोर्ट हमको यहाँ देखने को मिला, तो बोनस पॉइंट तो मिल गया यूपी को, लेकिन उनके खिलाड़ी यहाँ पे आउट हो चुके हैं। और आखिरी यहाँ एक खिलाड़ी बचे हुए हैं 9 नंबर के जर्सी में, क्या वो कुछ कारनामा करेंगे? नहीं, यहाँ पे वो अंक दे दिए हैं ताकि उनका पूरा खिलाड़ी फिर से ऑल इन हो सके और फिर से नई जोश और जज्बा के साथ वो रेड कर सके, और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है। बिल्कुल जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे कोच टाइम आउट लिया था, पिछले कुछ समय में कोच के द्वारा ये बताया गया था कि आप रेडिंग डिपार्टमेंट को सुधारिए और हम अपने लीड अपने फेवर में कर लेंगे, लीड का जो स्कोर है हम अपने फेवर में कर लेंगे। बिल्कुल स्कोर 15-14 का होता हुआ 1 पॉइंट से गोवा टीम लीड करती हुई, जी कि कुछ समय से उत्तर प्रदेश लीड करती हुई अब गोवा के खाते में लीड जाती हुई। जी बिल्कुल विवेक जी, आप सही बोल रहे हैं। मैं बता दूं युवा कबड्डी सीरीज का आज 1000वां मैच चल रहा है पुणे एडिशन में। 2 सालों के अंदर 1000वां मैच तक पहुंचना बहुत ही बड़ी माइलस्टोन होती है, और यहाँ युवा कबड्डी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, कबड्डी को पूरे वर्ल्ड तक फैलाने का काम कर रही है। और ये जो आप लाइव प्रसारण भी देख पा रहे हैं, प्रसारण वो भी युवा कबड्डी के कारण ही हो पा रहा है। घर तक आपके घर तक कोना कोना तक ये मैच को पहुंचाने का काम युवा कबड्डी के द्वारा किया जा रहा है, और मैं बहुत ही आभार हूं युवा कबड्डी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट्री करने के लिए। मैं आभार रहूंगा, और मैं विनती भी करता हूं युवा कबड्डी के टीम से, अगर आगे मौका मिले तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और आते हैं वापस मैच की तरफ, रुख करते हैं तो 15-17 का स्कोर है, 2 अंकों का लीड यहाँ बना हुआ है। और यहाँ जर्सी नंबर 2 गोवा को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वार्निंग दिया गया है अंपायर्स के द्वारा। और रेड में कौन है, तो रेड में है मौसम। क्या बात है, मौसम बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, कभी भी मौसम चेंज कर सकती है, अंक का बारिश वो कर सकती है, उनके पास इतनी क्षमता है। लेकिन यहाँ रेड में 1 नंबर के जर्सी गोवा के कप्तान पायल, गोवा के कप्तान जो पायल है वो रेड करने के लिए गए हुए हैं, क्या वो अंक लाएंगे? 5 का डिफेंस बना हुआ है, 5 का डिफेंस जो है बहुत ही कठिन माना जाता है, क्या वो अंक लेकर के आ पाएंगे? बिल्कुल वो खाली हाथ आए हैं यहाँ पे, एम्प्टी कर रेड करके आए हैं। डू और डाई पे खेलने का प्रयास किया जा रहा है शायद दोनों टीमों के द्वारा। और वही बात करें कोर्ट नंबर 1 पे तो 11-29 का स्कोर है हरियाणा बनाम पंजाब, जिसमें हरियाणा अभी लीड बनाई हुई है। जी बिल्कुल, रुक करते हैं मैच के ऊपर। क्या शानदार रेड करती हुई जर्सी नंबर 8। अगर आपको इस मुकाबले में लीड में बढ़त बनाना है तो वो रेडर को रोकना होगा। और इसी के साथ
एक अंक का मात्र फासला है, एक अंक से गोवा लीड करती हुई। क्या कुछ होता है, क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ। जैसा कि कुलदीप ने बताया कि युवा कबड्डी सीरीज के बारे में, जी मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी दर्शक युवा कबड्डी सीरीज का आज 1000वां मैच कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाके फैन को ऐप पे देख सकते हैं बिल्कुल। और युवा कबड्डी सीरीज के माध्यम से जो आप लाइव देख रहे हैं, ये घर घर तक कबड्डी को पहुंचाया है बिल्कुल युवा कबड्डी सीरीज ने। ये इतने बड़े जो टूर्नामेंट हो रहा है सब जूनियर, पिछले 17 नेशनल, वो भी युवा कबड्डी सीरीज के ही कारण आप लोग देखे हैं। और अभी 33 सब जूनियर नेशनल, ये भी आपके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है युवा कबड्डी सीरीज। तो बिल्कुल ये खिलाड़ी को तलाश रही है कि यही खिलाड़ी कल के भविष्य हो सकते हैं भारत के। कोई भारत में खेलते, भारत की तरफ से खेलते हुए देखने को मिल सकता है, कोई युवा कबड्डी सीरीज की टीम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। तो मैं आभार हूँ युवा कबड्डी सीरीज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कमेंट्री करने का। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो अब रुक करते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, और स्कोर 17 और 18, 1 पॉइंट से लीड करती हुई गोवा की टीम। क्या शानदार मुकाबला दोनों ही की बीच, काफ़ी टक्कर के मुकाबला। और आपको बता दें यूपी के बारे में, तो यूपी है दबंगों की टीम, और यहाँ पे 6 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑन है। क्या कुछ कमाल करते हैं जर्सी नंबर 1 कप्तान पायल। क्या पायल इस रेज में पॉइंट लेते हैं या संभवतः खाली रेज करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि लीड अभी भी उनके पास है। जी बिल्कुल, काफ़ी लेफ्ट कॉर्नर के इन के पास से बोनस का प्रयास जो कि असफल रहा। फिर से रेज पर निकल चुकी है जर्सी नंबर 7, और क्या कुछ कमाल करती है। अगर गोवा को लीड में बढ़ाना है तो इनको टैकल करना होगा, जैसा कि मैंने बोला, बिल्कुल शानदार टैकल जैसा कि मैंने बोला था। और वहाँ पे कवर टूट पड़ी, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रही है गोवा की टीम यूपी के ऊपर। और यहाँ पे फिर से रेडिंग का जिम्बा लेकर निकल चुकी है गोवा की 2 नंबर जर्सी, नाम है रिया, जिन्होंने टैकल काफ़ी किया, नाम है रिया। ये राइट कॉर्नर भी खेलती है, काफ़ी अच्छा टैकल करती है, इसीलिए इन्होंने टैकल खूब किया, नाम है इनका रिया। और यहाँ पे परस्यूट का प्रयास जर्सी नंबर 12, मौसम की तरह। मौसम क्या बदलने वाला है, किस तरफ मौसम का रुख होगा, या मौसम बिल्कुल दर्शक निगाहें बना के रखिए। टच का प्रयास जो कि असफल रहा, और बिल्कुल मौसम बदलने का प्रयास करेंगे मौसम, क्योंकि अभी भी 2 पॉइंट से यूपी बिछड़ती हुई इस मुकाबले में, और उन्होंने संभवतः खाली रेज करने का प्रयास। और फिर से चल चुके हैं जर्सी नंबर 4 डू और डाई का जिम्मा लेके। 5 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑफ है। क्या कुछ कमाल करते हैं, अगर उनको पॉइंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पॉइंट के अगर आप जाते हैं अपने कोर्ट में तो आउट। और इसी के साथ क्या शानदार किक, राइट कॉर्नर को जबरा तोड़ टैकल। क्या शानदार किक था, बिल्कुल शानदार किक का प्रयास और सफल है। और हम रुक करते हैं अपने साथी कमेंटेटर कुलदीप के पास। जी धन्यवाद। और यहाँ क्या टैकल, क्या यहाँ पे मल्टी रेट पॉइंट होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे खिलाड़ी को टान लिया गया है और गोवा को 1 अंक मिलते हुए 17-21 का स्कोर, जिसमें 4 अंकों से गोवा लीड में बनी हुई है। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है। क्या यूपी की टीम सुपर टैकल करेगी? यहाँ पे 2 अंक मिलेगा अगर सुपर टैकल करती है तो। जब 3 या 3 से कम खिलाड़ी अगर ग्राउंड में मौजूद रहते हैं और टैकल किया जाता है तो 2 अंक मिला जाता है, उसी को सुपर टैकल कहते हैं। और क्या वो कारनामा यूपी की टीम कर पाएगी? क्या वो कारनामा कर पाएगी? नहीं नहीं नहीं, गलती हुई यहाँ पे यूपी के खिलाड़ी के द्वारा, और 2 अंक बटोरते हुए यहाँ पे गोवा के खिलाड़ी। और यहाँ पे आखिरी 1 मैन आर्मी बचे हुए 2 नंबर के जर्सी में यूपी के तरफ से ज्योति रेड करने के लिए गए हुए हैं। क्या वो कोई ऐसा मैजिक करके दिखा पाएंगे जिसके चलते उनके खिलाड़ी जो है रिवाइव हो पाए? लेकिन नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोनस तो चुरा लिया, लेकिन ऑल आउट यहाँ पे यूपी खाते हुए और ऑल इन होते हुए फिर से यूपी नए जोश के साथ क्या वो इस ऑल आउट को उभार पाएगी? और यहाँ पे हाफ टाइम कर दिया गया है। 17-26 का स्कोर है। स्कोर की लीड अगर बताया जाए तो 9 अंकों से यहाँ गोवा जो है लीड बनाई हुई है, लेकिन ये 9 अंक कुछ नहीं होते कबड्डी में। यहाँ 9 अंक जो है ये 1 रेड में भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या यूपी है कम बैक कर पाएगी? माफ कीजिएगा 18-26 है, माफ कीजिएगा 18-26 है, यानी कि 7 अंकों की
8 अंकों की अभी लीड बनी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यूपी क्या बैकअप कर पाएगी या गोवा ये लीड को बनाए रखेगी? बिल्कुल आप देख सकते हैं दर्शकों काफ़ी खचाखच स्टेडियम में भरा हुआ मैच का लुत्फ लेती हुई काफ़ी टीम जो कि हार चुकी है और इस मुकाबले का लुत्फ लेती हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं खिलाड़ी अपना हैंड उठा के रेसिंग करते हुए, और देख सकते हैं कैमरामैन पूरा फोकस करते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिएगा, बिल्कुल दर्शक एरिना के पास कैमरामैन फुल फोकस के साथ आप देख सकते हैं दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए। प्री क्वार्टर फाइनल मैच गोवा बनाम उत्तर प्रदेश का क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ, और गोवा इस मुकाबले में बढ़त बनाती हुई और यूपी पिछड़ती हुई। क्या यूपी वापसी करेगी? अभी हाफ टाइम का खेल शेष है, कुछ भी हो सकता है। यूपी है दबंगों की शहर, और क्या दबंग की तरह वापसी करेगी या नहीं ये देखना होगा। और काफ़ी शानदार, और हम आपको रूबरू कराते हैं कोर्ट नंबर 1। बिल्कुल कोर्ट नंबर 1 पे हरियाणा की टीम एक तरफा लीड करती हुई। जी बिल्कुल, क्या कुछ होता है देखना होगा। और यहाँ पे दोनों ही टीम रणनीति बनाती हुई, क्या यूपी कुछ कमाल करेगी हाफ टाइम के बाद? बिल्कुल मैजिक करना होगा अगर यूपी को इस मुकाबले में जीतना है, तो एम्प्टी रेक से बचना होगा। बिल्कुल मल्टीपल पॉइंट लाना होगा और खाली रेक से बचना होगा। जी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करना होगा, और अपने जो गेम है जो अंदर जो खेलती है वो गेम को दिखाना होगा, तभी जाके इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। अन्यथा गोवा टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। स्कोर कार्ड पे एक बार नज़र डालेंगे तो 18 और 26 हो चुका है। जी बिल्कुल, सेकेंड हाफ का पहला रेड यूपी के खिलाड़ी के द्वारा संभवतः स्टार्ट करती हुई जर्सी नंबर 8। जी इनका नाम है शीतल। बिल्कुल नम हाथों से टच करने का प्रयास, और बोनस का भी प्रयास। क्या बोनस लेती है? बोनस ऑन है, 7 का डिफेंस है, और क्या शानदार टच का प्रयास। बिल्कुल जैसा हमने बोला, बिल्कुल अपने नम्न हाथों से टच करने का प्रयास, और 1 पॉइंट अर्जित किया यूपी के खाते में। और यहाँ पे यूपी के पास है वापसी का अच्छा मौका। क्या वापसी करती है या नहीं कुलदीप जी? जी देखा जाए तो 7 अंकों का स्कोर अभी बना हुआ है, लीड बना हुआ है यूपी, इस माफ कीजिएगा गोवा के पास। लेकिन ये अंक जो है 7, वो कभी भी टूट सकता है। ये लीड जो बनी हुई है ना 7, वो कभी भी टूट सकती है अगर यूपी चाहे तो। एक रेड में ही तोड़ सकती है। जैसे प्रदीप नरवाल ने 7 अंकों की रेड की थी, वैसे ही अगर हमें यहाँ देखने को मिल जाए तो एक रेड में वो टूट जाएगी। लेकिन क्या स्कॉर्पियन किक देखने को मिला, और स्केप, क्या बढ़िया स्केप था हमें यूपी के तरफ से, बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे यूपी जो है अपनी गेम में पकड़ बनाते हुए और कमबैक करते हुए यहाँ देखने को मिल रहा है। और इनको यूपी को बेहतरीन करना होगा, इनको थोड़ा प्रदर्शन अच्छा करना होगा। ये जो अनसक्सेसफुल टैकल कर रहे हैं इनसे बचना होगा उनको, और प्रयास तो कर रहे हैं दोनों टीम अपने ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि ये मैच जो जीतेगा वो कहाँ जाएगा क्या आपको पता है? बिल्कुल वो जाएगा कहाँ? सेमीफाइनल का टिकट कट जाएगा उनके लिए। तो ये मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी है जीतना, क्योंकि मैं बता दूं सारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं सालों भर, क्यों? मैच को जीतने के लिए, जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसको जीतने के लिए। तो ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, तो वो उसका खिताब जो है वो सारे खिलाड़ी, सारे टीम बनना चाहती है कि हम इस बार वो गोल्ड जो है ले जाएं। उसी के लिए तो साल भर वो मेहनत करते हैं। तो इसीलिए ये मैच जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन खिलाड़ियों के लिए। दोनों कोर्टों में मैच चल रहा है, हरियाणा बनाम पंजाब, और यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश बनाम गोवा। दोनों जो जीतेगा कल सेमीफाइनल का टिकट कट जाएगा, और वो दोनों अभी के जो दोनों विनर रहेंगे वो कल सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। और यहाँ क्या मल्टी रेट पॉइंट देखने को मिला? बिल्कुल यहाँ मल्टी रेट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है गोवा के लिए। बिल्कुल मौसम रेट पे निकल चुकी है, और इनका कहना हम आएंगे तो मौसम थोड़ा बदल जाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरह काम करना होगा। और ये क्या, बिल्कुल उनको धाराशाही कर दिया गया, डिफेंस टूट पड़ी। बिल्कुल मौसम को ही उल्टा रंग बदलना पड़ा गोवा के डिफेंस के द्वारा। क्या शानदार टैकल का परिचय देते हुए। बिल्कुल, और यहाँ पे 4 खिलाड़ी मौजूद है यूपी के कोर्ट में। क्या कुछ कमाल रेड होता है। बिल्कुल अभी स्कोर का फासला की तरफ रुख करते हैं तो 10 पॉइंट से गोवा लीड करती हुई, और प्री क्वार्टर फाइनल में 10 पॉइंट का मार्जिन काफ़ी होता है।
और इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसका सफ़र आगे के लिए एक कदम बढ़ जाएगा और वो सेमीफाइनल कल होगा सेमीफाइनल, कल सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और एक टीम का यहाँ से टिकट कट जाएगा घर के लिए। तो देखना होगा कौन सी टीम घर जाती है। और यहाँ पे क्या शानदार टैकल राइट कॉर्नर रिया के द्वारा। मैंने पहले ही कहा था जिन्होंने टैकल में पॉइंट खूब लिया नाम है रिया, और मेजर इंजरी आई है उनको। देखना होगा क्या वो सब्स्टिट्यूट होती है या उनको वापसी करना होगा। जी फिजियो दौड़ के आती हुई यहाँ पे सारे कुछ की व्यवस्था किया गया है। फिजियो हमारे खिलाड़ी को देखती हुई, खिलाड़ी से रूबरू होती हुई। जी बिल्कुल रवि जी, यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। अपना 24 घंटा में से कुछ समय जो है जब ये मैच चलता है तो वो ये यहाँ पे गुजारते हैं, यहाँ मैट के एकदम बगल में रहते हैं कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना हो, और तुरंत आ जाते हैं कोई मदद चाहिए होता है तो। और बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, टिकट तो कटेगा इस मैच में, दोनों टीमों का टिकट कटेगा। किसी का फाइनल का माफ़ कीजिए, किसी का सेमीफाइनल का कटेगा तो किसी का घर का टिकट कटेगा। कोई घर जाएगा वापस यहाँ से रोते हुए तो कोई हंसते हुए आगे का एक कदम बढ़ाएगा। लेकिन वो टीम कौन होने वाली है हमें कुछ नहीं पता, थोड़ी देर में वो रिजल्ट आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और टीम का डिफेंस उत्तर प्रदेश की तरफ बना हुआ है और गोवा के कप्तान साहिबा पायल रेड करने के लिए गए हुए हैं। सुपर टैकल का सिचुएशन यहाँ बना हुआ है। क्या यहाँ पायल जो है वो सुपर टैकल हो जाएगी या फिर पॉइंट लाएगी? बिल्कुल पॉइंट लाएगी। पायल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये कहावत बिल्कुल सही होते हुए यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि बोला पायल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टीम को आसानी के साथ धराशायी करती हुई जाती हुई और छू के चली जाती हुई। और यहाँ पे क्या होता है, जी बिल्कुल गलती हो चुका है गोवा के खिलाड़ी के द्वारा। 2 पॉइंट उत्तर प्रदेश के खेमे में, और यहाँ पे 2 प्लेयर इन होते हुए रिवाइव करवाती हुई। और देखना होगा क्या ये वापसी का डंका है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे टीम को वार्निंग, पूरे टीम को वार्निंग दिया गया है, क्योंकि आप अंपायर से बहस नहीं कर सकते हैं। अंपायर का सम्मान करना, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। और इसी के साथ सब्स्टिट्यूट का प्रक्रिया कुछ बदलाव किया गया यूपी में। क्या कुछ कमाल, क्या बदलाव जो किया गया है वही टीम जीतेगी या नहीं। क्या वो खिलाड़ी अपने, क्योंकि उनको मौका मिला है, जब भी किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो या उनके पास ये मौका रहता है कि वो छा जाए या तो अपना गेम खराब कर ले। उनके पास दोनों ही मौका रहता है, तो छाने का कोशिश करेंगे क्या कुछ होता है। और यहाँ पे स्कोर का फासला 10 पॉइंट का बढ़ चुका है और टूटता ही नहीं। क्या कुछ होगा इस रेड में देखना होगा। फिर से संभवतः खेल स्टार्ट, और जर्सी नंबर 1 निकल चुकी है 4 के डिफेंस में। बोनस ऑफ है यूपी के खेमे में। जी देखना होगा कौन सी टीम, क्या ये भी मुकाबला टाई पे जाएगी या स्कोर बराबर होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं सकता। क्या शानदार हैंग टच, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया, शानदार हैंग टच जर्सी नंबर 1 के द्वारा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। और ये फिर से चलिए जर्सी नंबर 1, इनको सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। क्या कुछ कमाल करती है इस रेंज में देखना होगा, क्योंकि कोच ने इन पे भरोसा जताया है कि ये पॉइंट ला सकती है। और बोनस का प्रयास कवर के बीचों बीच से जी बोनस अर्जित करने में सफल है। और इसी के साथ बोनस पॉइंट यूपी, बिल्कुल ऐसा ही मल्टीपल पॉइंट्स करना होगा। बोनस, कभी टच, टैकल, तब जाके यूपी वापसी कर सकती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि 2-3-1 के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन होता है, क्योंकि 1 पॉइंट आपको सुपर टैकल का मिलता है और 1 पॉइंट टैकल को। और यहाँ क्या बिल्कुल 2 पॉइंट की रेग लगा दी है जर्सी नंबर 1, नाम है पायल। बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही बोले। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं 1 नंबर के जर्सी में यूपी की तरफ से काजल। क्या वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, यहाँ उनको ऑल आउट कर दिया गया और फिर से यूपी ऑल आउट होते हुए। और स्कोर की बात करें तो 24-29, यानी कि देखा जाए तो 15 अंकों का लीड बना हुआ। और अभी समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्या लगता है इसमें बहुत ही
उतार चढ़ाव हो रहा है यहाँ पे। अगर माफ़ कीजिएगा, अगर यूपी को अगर यहाँ कमबैक करना है तो मल्टी रेट्स करनी होगी, और जो गलत ये टैकल कर रहे हैं उस टैकल से इनको बचना होगा। ये लगातार गलत टैकल कर रहे हैं, ये उनके चलते उनका लीड जो है और बढ़ते जा रहा है गोवा का। और वही यहाँ टाइम बर्बाद करने का प्रयास किया गया गोवा की तरफ से, लेकिन यहाँ 8 नंबर के जर्सी पे आप जरा ध्यान रखिए यहाँ पे कौन है, तो शीतल बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लंबे चौड़े खिलाड़ी है। और यहाँ पे प्रयास तो किया जा रहा है अंक निकालने का, बोनस का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे अंपायर्स बताएंगे। और यहाँ पे डिफेंस की मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्या डिफेंस यहाँ पे मजबूती से खेलती हुई नज़र आ रही है हमें। और गोवा के खिलाड़ी जो है, गोवा के जो खिलाड़ी कप्तान साहिब आप बोल सकते हैं, पायल मेन रेडर के रूप में वो नज़र आ रही है यहाँ पे गोवा के लिए। लगातार पॉइंट पे पॉइंट यहाँ ला रही है काजल, माफ़ कीजिएगा पायल। जी बिल्कुल, आपने बताया पायल के बारे में, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यहाँ पे मौसम निकल पड़ी और उनका मौसम शांत कर दिया गया गोवा के डिफेंस के द्वारा। क्या चपलता के साथ रेज करने का प्रयास मौसम के द्वारा, और उतना ही शानदार उनका मौसम शांत कर दिया गया गोवा के डिफेंस के द्वारा। क्या बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करती हुई गोवा की टीम, लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब डिफेंस का परिचय देते हुए। और यह है जर्सी नंबर 2 रिया, जिन्होंने खूब टैकल किया, नाम है रिया। क्या शानदार टैकल किया इन्होंने इस मैच में, और अब रेज की जिम्मा लेके निकल पड़ी है। बिल्कुल संभवतः खाली रेज करने का प्रयास होगा, क्योंकि कुछ सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ, शायद 6 या 7 मिनट का खेल शेष है। देखना होगा, अंपायर का अभी तक कॉल नहीं आया है, कॉल आना बाकी है। और यहाँ पे जर्सी नंबर 8 निकल पड़ी है रेड की जिम्मा लेके गोवा के खेमे में। क्या गोवा टैकल करती है यार? आउट, हमको तो ऐसा लगता है कि टैकल कर लेगी गोवा। और यहाँ पे टच का दावा करता हुआ, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल रैगर बिना टच के लॉबी में चले गए और 1 पॉइंट इजाफा हुआ। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ यूपी बनाम गोवा का। जो यूपी छत्तीसगढ़ को हराई थी, माफ करें, जो यूपी महाराष्ट्र को एक तरफा हराई थी, वो इस मुकाबले में एक तरफा हार रही है। बिल्कुल आपको अच्छे से स्टडी करके आना होगा गोवा के खिलाफ, तभी आप मुकाबले जीत सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी समय हो चुका है और काफ़ी स्कोर का फासला बढ़ चुका है। और यह जर्सी नंबर 11 रेड पे, क्योंकि यूपी के स्टार रेडर मौसम को मौसम शांत करके बेंच पे बैठाने का काम किया है गोवा के डिफेंडरों ने। और यहाँ पे किक के साथ बोनस का प्रयास। ओहो, मैंने जैसा बोला था, नाम है रिया, टैकल इन्होंने किया, नाम है रिया, शानदार टैकल। खिलाड़ी ने जंप का प्रयास किया लेकिन असफल किया गया डिफेंस के द्वारा। उनकी डिफेंस काफ़ी चपलता के साथ सपोर्ट भी करती हुई। और यहाँ पे डू और डायरेक्ट और थर्ड रेड का जिम्बा लेके निकल चुकी है पायल। क्या कुछ कमाल करती है, सुपर टैकल ऑन है, क्या कुछ कमाल होता है। अगर सुपर टैकल ऑन होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे यूपी के खाते में, और इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या कुछ करती है, क्या खाली रहेगा, जैसा कि मैंने बोला, इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाम है पायल। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आप फिर से यहाँ आप देख सकते हैं यूपी जो ऑल आउट के कगार पे यहाँ आ चुकी है। और रेड का कमान किसने संभाला है, तो यहाँ पे रेड का कमाल तो संभाला, लेकिन वो बोनस लेकर के चले गए। बोनस से कुछ नहीं होगा, आपको अपने खिलाड़ी को रिवाइव दिलाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ कमबैक कर सकते हैं। इस समय धीरे धीरे घटते जा रहा है, 25-44 का स्कोर हो चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ी स्कोर हो चुकी है, लीड ले चुके हैं यहाँ पे गोवा के खिलाड़ी। और मैं चाहूँगा कोचेस को कि कुछ नई रणनीति बनाए, क्योंकि पुरानी रणनीति यहाँ चल नहीं रही है यूपी की। और यहाँ फिर से एक अंक यहाँ गोवा को मिलते हुए, और यहाँ आखिरी खिलाड़ी बचे हुए यूपी के तरफ से संजना, क्या वो कर पाएगी कुछ? बिल्कुल नहीं। यहाँ कॉम्बिनेशन गोवा की तारीफ करना पड़ेगा। यहाँ गोवा की खिलाड़ियों का क्या कॉम्बिनेशन में वो खेल रही है, भले लीड में है लेकिन मारना है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन टैकल कर रही है यहाँ पे। ऑल आउट
आउट फिर से होते हुए यूपी, और यहाँ पे ऑल इन फिर से हो गई है और टाइम आउट लिया गया यहाँ यूपी, टाइम आउट लिया गया गोवा के तरफ से। और क्या रणनीति, नई नई रणनीति बनाई जा रही है यूपी के तरफ से। यूपी के कोच जो हैं वो बताते हुए अपने खिलाड़ियों को कि क्या करना है, कैसे कमबैक करना। वही गोवा के खिलाड़ी, गोवा के जो कोच हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमें सब्र रख करके खेलना है ताकि आगे का रास्ता हमारा खुला रहे। वही स्कोर 26-48 का हो चुका है और गुरु मंत्र लेकर के दोनों खिलाड़ी मैट पे आ चुके हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी। जी बिल्कुल, और स्कोर का फासला काफ़ी बढ़ चुका है और महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है। जैसा कि मैंने बताया, औपचारिकता ही बाकी रहेगी इस मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे गोवा ने अपना टिकट कंफर्म किया है सेमीफाइनल के लिए और यूपी इस मुकाबले में काफ़ी बड़े अंतर के साथ विचरती हुई। और यहाँ एडवांस टैकल का प्रयास क्या चपलता के साथ, पायल ने 1 पॉइंट लिया। मैंने कहा था पायल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से पायल खेलती हुई, बिल्कुल। और यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि गोवा का टिकट कट चुका है सेमीफाइनल के लिए। तो सेमीफाइनल मैच कल खेला जाएगा और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है गोवा। मैच कुछ ही समय का औपचारिकता खेल बाकी है, क्योंकि इनको पता है कि मौसम का गेम, मौसम शांत कर दिया जाएगा तो जीत सकती है। और एक अनावश्यक बातचीत के कारण एक टेक्निकल पॉइंट दिया गया अंपायर के द्वारा, यूपी के खाते में 1 पॉइंट। और उसी फिर से, क्योंकि यहाँ पे गोवा के खिलाड़ी समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब हमको जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि कल है इनके लिए बड़ा टूर्नामेंट सेमीफाइनल। क्योंकि उनके सेमीफाइनल इनके लिए बड़ा टूर्नामेंट, ये क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि ये इंजरी से बचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है जो खिलाड़ियों का श्रृंगार कहा जाता है इंजरी, क्योंकि आप जितना इंजरी लोगे, मतलब कहने का शेष ये है कि आप उतना अच्छा बन सकते हो, लेकिन इंजरी खराब होता है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी का कैरियर भी समाप्त हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मुकाबले में जो गोवा और उत्तर प्रदेश का मैच चल रहा है, तो एक तरफा मार्जिन है, क्या 50 का स्कोर गोवा कंप्लीट कर पाएगी या नहीं? जी अभी समय तो बचा हुआ, बिल्कुल 50 का स्कोर कंप्लीट वो तो कर पाएगी। और इंजरी की आप बातें कर रहे तो मैं बता दूं, इंजरी जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ख़राब है। मैं तो चाहता हूं कि इंजरी कोई भी खिलाड़ी को ना आए। और मैं यहां पे आपको कोर्ट नंबर 1 का हाल बता देता हूं। हरियाणा बनाम पंजाब का मैच था, जिसमें हरियाणा ने सेमीफाइनल का पहला टिकट काट लिया है और 18-64 से गुजरात को यहाँ पे हराते हुए। और पहली हमारी सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है जो कि है हरियाणा। वही दूसरी मैच के बारे में बात करें जो कि यहाँ चल रहा है अभी, उत्तर प्रदेश बनाम गोवा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो गोवा जो है सेकंड सेमीफाइनलिस्ट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और क्या यहाँ पे टच है, अपील किया गया, बिल्कुल यहाँ 4 नंबर को बाहर भेजने का काम किया यूपी के खिलाड़ी ने। स्कोर जो है यहाँ पे देख सकते हैं 29, 49, 30, माफ कीजिएगा 20 अंकों का स्कोर यहाँ बना हुआ है, लीड बना हुआ है। वही 2 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए आई हुई गोवा के तरफ से रिया। और डू और डाई रेड है किसी ना किसी टीम को अंक मिलेगा। और वो अंक किसको मिलेगा? बिल्कुल 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 यहाँ प्रेशर में आ चुकी है उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, इसीलिए गलती पे गलती कर रही है। उत्तर प्रदेश को यह प्रेशर को झेलना नहीं हो पा रहा है। ये प्रेशर में इतना आ गए कि कहीं भी हाथ लगा दे रहे हैं डिफेंडर को और मुफ्त में अंक को बांट दे रहे हैं। जी आपने जैसा कहा कि मुफ्त में अंक बांट रहे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय का खेल है। वो चाहते हैं कि हम अपना गेम को दिखाएं, तो वो गेम एडवांस टैकल करने का प्रयास करते हैं और अपने गेम दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास अब उनका रास्ता घर की ओर हो चुका है। क्योंकि पहली सेमीफाइनलिस्ट हम बता दें कि वो है हरियाणा की टीम और दूसरी सेमीफाइनलिस्ट गोवा की टीम अपनी स्थान पक्का करने में कुछ ही समय पीछे है, क्योंकि कुछ ही समय का खेल यहाँ पे शेष है। क्या दमखम मुकाबला था, क्या शानदार मुकाबला। जर्सी नंबर 10 भी शानदार मुकाबला करती हुई, माफ करें, जर्सी नंबर 10 शानदार प्रदर्शन करते हुए, गोवा की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए और यूपी इस मुकाबले में काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ। और जैसा कि हमने कुलदीप से पूछा था कि गोवा की टीम 50 अंक की आंकड़ा को छू पाएगी कि नहीं, तो इन्होंने बोला बिल्कुल समय है, छू पाएगी। तो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा, गोवा ने 50 अंक की फासला कंप्लीट कर लिया 19 पॉइंट के लीड से इस मुकाबले में बढ़त बनाती, जो कि उत्तर प्रदेश प्री क्वार्टर में एक तरफा महाराष्ट्र को हराई थी और यहाँ एक तरफा हारती हुई क्वार्टर फाइनल में। तो हरियाणा ने अपना सेमीफाइनल निकल चुकी है हमारे, और यहाँ पे दूसरी कोर्ट पे निकलेगी गोवा।
तो हम इनसे जानते हैं कि कितने देर का खेल शेष है और क्या कुछ करना होगा अगले मुकाबले के लिए। क्या क्या गलती की है गोवा टीम जो कि कल की सेमीफाइनल में इनको नहीं करना होगा। जी, यहाँ अंतिम 1 मिनट का तो पुकार आ चुका है और यहाँ फिर से डिफेंस का तारीफ करना होगा गोवा की। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है और गोवा जो है शुरुआत में पीछे पिछड़ रही थी, वही उन्होंने जो कमबैक किया है, इसी प्रकार से उनको सेमीफाइनल में भी खेलना होगा, तभी वो फाइनल का टिकट ले पाएगी। और यहाँ बस औपचारिकता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गोवा जो है मैच को जीतते हुए नज़र आ रही है। और वही बात करूँ यहाँ गोवा की तो 51 अंक प्राप्त कर चुकी है, अपना अर्धशतक कह सकते हैं कंप्लीट कर चुकी है। 31-51 का स्कोर है, 20 अंकों से लीड बनाई हुई है। 20 अंकों का लीड अभी अब टूटने वाला नहीं है, तो गोवा जो है हमें दूसरी सेमीफाइनलिस्ट नज़र में आ चुकी है और यहाँ पे बस औपचारिकता ही बची हुई है। कोई बात नहीं, 1 अंक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच तो जीतेंगे। गोवा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ दिखाई। अब मैं कह रहा हूँ कि अब शुरुआती में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है प्रेशर गोवा पे बना चुकी थी, लीड में थी, लेकिन धीरे धीरे गोवा के खिलाड़ी जो हैं, अब चाहे काजल ले लीजिए, ज्योति ले लीजिए, संगम ले लीजिए, मौसम ले लीजिए, माफ़ कीजिए ये तो मैं यूपी के खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, या गोवा के खिलाड़ी जो हैं पायल, रिया, रुद्रा, तन्नू, कितने स्किल से पॉइंट चुराने का काम किए यूपी के कोर्ट से और अपने आप को यहाँ विजय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सेकंड सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं जो कि है गोवा। तो कल पहला सेमीफाइनल कंफर्म हो चुका है, हरियाणा बनाम गोवा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मेडल कंफर्म हो चुका है गोवा के लिए। और वही बात करें, जी बिल्कुल आपने सही कहा, अगर गोवा कल हारती भी है तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगी। कल अगर गोवा मुकाबले सेमीफाइनल हारती हुई तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगी। और गोवा एक गलती दोहराएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो बड़े मुकाबले की टीम है और वो कोशिश करेगी कि फाइनल तक हम अपना गोल्ड मेडल इस पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, पटना की धरती पर से गोल्ड मेडल लेके जाए अपने घर की ओर। जी, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। फिर हम रूबरू होंगे थोड़ी देर दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में। तब तक के लिए आप बने रहें स्ट्रीमिंग में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।